हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ध्वनि पाठ के प्रश्नावली के रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है? संपीड़न का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही क्या होता है जी, अधिक होते हैं। यहाँ पे नहीं लिख देंगे, अधिक भर देंगे। और विरलन में क्या होते हैं? कम होते हैं, निम्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विरलन खाली स्थान दाब के क्षेत्र है। कैसा दाब के क्षेत्र है जी? निम्न दाब के क्षेत्र है, निम्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। जिस ध्वनि स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उसकी आवृत्ति उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। तो अधिक भर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे खाली स्थान होती है। कैसे होती है जी? अनुदैर्घ्य होती है ना जी, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज भर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, तरंग की चाल खाली स्थान तथा तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होता है। अच्छा, तरंग की चाल किसका? तो हम लोग जानते हैं कि तरंग का चाल जो होता है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति भर देंगे, आवृत्ति हम लोग पढ़े हैं ना जी, याद है? v इक्वल टू में ये क्या होता है? आवृत्ति के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो फ्रीक्वेंसी म्यू लिख देते हैं या एफ भी लिख देते हैं, और तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा, यही ना हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7, देखिए क्या कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कैसी तरंगे कहते हैं जी? तो पराश्रव्य, इसमें पराश्रव्य भर देंगे, पराश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि एक ध्वनि तरंग की चाल दी हुई है 350 मीटर प्रति सेकंड और इसकी आवृत्ति दी हुई है। तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी देखिए हमें इसी फॉर्मूले पे ना, तो हमें वेवलेंथ यानी यहाँ पे लैम्डा निकालना है, v और बट्टा में f हो जाएगा, यानी 350 और बट्टा में 10 का पावर 6, ये क्या हो जाएगा? इतना हर्ट्ज हो जाएगा, सॉरी मीटर में ना हो जाएगा, वेवलेंथ है मीटर में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ऊपर 3.5 हो जाएगा और गुना में 10 का पावर -4 हो जाएगा। एक जीरो कम हो गया, एक पॉइंट यहाँ लगा, इसलिए इसमें एक और पावर कम हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर में यहाँ लिख देंगे 3.5 गुना 10 का पावर -4 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। एक पहाड़ी से 200 मीटर दूर उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि 6/5 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की चाल क्या होगी? हमें ध्वनि की यहाँ पे चाल बतानी है। तो ध्वनि की चाल 9 नंबर में निकालना ना, कह रहा है कि एक पहाड़ी से 200 मीटर दूर उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि 6/5 सेकेंड बाद सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि की चाल निकालनी है। तो हम लोग ध्वनि की चाल के लिए यहाँ पे बताया हुआ मैंने, याद है आपको कि दूरी जो ट्रेवल करेगा, गया और आया, तो डबल दूरी हो गया, यानी कि 2 गुना में 200 दूरी और बटा में जो समय लग रहा है उससे भाग करें, डबल दूरी न तय किया, गया और आया, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनित गया और आया। चलिए और 6/5 यानी हो जाएगा इतना, क्या आ जाएगा? ये इतना मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 400 गुना में 5 और भाग में 6, चलिए अब इसे काट देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1000/3 मीटर प्रति सेकंड। भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना? यहाँ आ जाएगा ये आपका 333.3 मीटर प्रति सेकंड। 3000 का 333.3 333.3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसका टोन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाले। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
रविकांत-sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।